रामगढ़ शहर में रमेश और गोपाल दो सगे भाई रहते थे। दोनों भाइयों की शहर में दो दुकानें थी। एक दुकान उसमें लकड़ियों से फर्नीचर बनाया जाता और दूसरी दुकान में कांच से तरह तरह के महंगे एंटीक आइटम बनाए जाते थे। बचपन से ही दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन जैसे ही दोनों की शादी हुई, दोनों एक दूसरे के दुश्मन कब बन गए उनको ही नहीं पता लगा। दरअसल गोपाल, जो रमेश का छोटा भाई था, उसकी पत्नी बबली बहुत ही तेज तर्रार थी। शादी के बाद उसने गोपाल के सामने उसके भाई रमेश और उसकी भाभी पिंकी की बुराई कर करके उसके मन में ईर्ष्या की भावना भर दी थी। रमेश ने गोपाल को कई बार समझाया, लेकिन उसने एक न सुनी। देखते ही देखते दोनों भाइयों के बीच नफरत इतनी बढ़ गई कि बंटवारे तक की नौबत आ गई। रमेश, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, प्रॉपर्टी में मुझे मेरा हिस्सा दे दो। रमेश ने गोपाल को ऐसा ना करने के लिए समझाया, क्योंकि वो हमेशा गोपाल के साथ मिलजुल कर रहना चाहता था। लेकिन गोपाल ने अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने भाई की एक न सुनी। न चाहते हुए भी रमेश को प्रॉपर्टी का बंटवारा करना पड़ा। अंत में गोपाल की जिद की वजह से एंटीक आइटम्स की दुकान उसको मिली और रमेश को फर्नीचर की। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। रमेश और उसकी पत्नी अपनी जिंदगी में खुश थे। दुकान से ठीक ठाक कमाई हो जाती, जिससे वो अपना गुजारा कर लेते। यही बात बबली को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उनको खुश देखकर और ज्यादा चिढ़ने लगी। एक रोज जब सुबह रमेश अपनी दुकान पर गया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने पाया कि दुकान के अंदर का सारा फर्नीचर जला हुआ है। रमेश को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। रमेश पूरी तरह टूट गया। उसके पास अब कमाने का कोई साधन नहीं था। इतना कुछ होने पर भी गोपाल ने अपने भाई की बिल्कुल मदद नहीं की। अब रमेश जंगल में जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाता, उनको बेचकर अपना जीवन यापन करता। एक रोज जब वो अपने खाने का टिफिन और कुल्हाड़ी लेकर जंगल में किसी अच्छे पेड़ की तलाश कर रहा था, तभी उसको मंत्रों की आवाज सुनाई पड़ी। रमेश भी आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसने पाया कि एक कुटिया के बाहर एक साधु मंत्र जाप कर रहे हैं, और जैसे ही रमेश उनके पास पहुंचा, साधु एकदम से बोले, आओ रमेश बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं बहुत भूखा हूँ बेटा, जरा मुझे अपने डब्बे से कुछ खाना खिला दो। साधु से अपना नाम सुनकर रमेश हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा उन्हें दे दिया। देखते ही देखते साधु ने रमेश का सारा खाना खा लिया। उसके बाद साधु कहने लगे, अरे रे 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 बेटा, भूख इतनी तेज थी, मैं तो सारा ही खाना खा गया। मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करना बेटा। कोई बात नहीं बाबा, जब मैं लकड़ियाँ लेकर बाहर जाऊंगा तो वहीं कुछ खा लूंगा। यह सुनकर उस साधु ने रमेश को खूब आशीर्वाद दिया और साथ में एक आरी भी दी। बाबा, आपका आशीर्वाद ही काफी है। मैं इस आरी का क्या करूंगा? देखिए, मेरे पास तो मेरी कुल्हाड़ी है और मेरी लकड़ियाँ काटने के लिए ये काफी है। मेरा आशीर्वाद समझ कर रख लो बेटा। पहले मैं भी एक लकड़हारा ही था। इसी जंगल में एक साधु ने मुझे ये दिया था और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है बेटा। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में कभी मत लगने देना। साधु की बात मानकर रमेश ने वो आरी ले ली और जंगल में लकड़ी काटने के लिए चल दिया। एक मोटे ताजे पेड़ को देखकर उसने कुल्हाड़ी से उसको काटना शुरू कर दिया। पेड़ आधा ही कटा था कि अचानक से उसकी कुल्हाड़ी टूट गई। अब ये उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। तभी उसने बाबा की दी हुई आरी से आधे कटे हुए पेड़ को काटने की सोची, और जैसे ही उसने आरी को पेड़ पर लगाकर खींचा, एक झटके में वो पेड़ कटकर धरती पर जा गिरा। ये देखकर वो चौंक गया। उसे समझ नहीं आया आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। रमेश ने कटे हुए पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए
जैसे ही आरी को चलाया तो उसने पाया कि आरी खुद से ही चल रही है। ये देखकर वो हैरान रह गया। कुछ ही सेकंड में जादुई आरी ने पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देखकर रमेश बहुत खुश हो गया। फिर खुशी खुशी वो अपने घर आ गया। घर आकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। ये सुनकर वो भी बहुत खुश हो गई। अब रमेश जादुई आरी की मदद से जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन लकड़ियों से तरह तरह का फर्नीचर उस आरी से बनवाता। देखते देखते रमेश की फर्नीचर की दुकान पहले की तरह चलने लगी। रमेश और उसकी पत्नी बहुत खुश रहने लगे। वहीं बबली और गोपाल रमेश की तरक्की देखकर जल भुन गए। उनको शक था जरूर कुछ तो गड़बड़ है। एक रोज जब रमेश अपनी दुकान पर जादुई आरी की मदद से सोफे बना रहा तो गोपाल छुपकर ये सब देख रहा था। गोपाल ने सारी घटना के बारे में बबली को भी बताया और जब रात होने पर रमेश दुकान बंद करके अपने घर आ गया तब गोपाल और बबली चुपके से रमेश की दुकान पर आ गए और ताले को खोलकर जादुई आरी को चोरी करके अपनी दुकान पर ले आए। फिर गोपाल ने बबली को आरी थमा दी। बबली ने जैसे ही आरी को हाथ में लेकर उसको कांच के टुकड़े पर चलाया, वो झटके से उसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ने लगी और फिर आरी ने देखते देखते दुकान में रखे सारे एंटीक आइटम्स को तोड़ तोड़ कर चूरा कर डाला। अपनी आंखों के सामने खुद को बर्बाद होते देख गोपाल और बबली रोने लगे, लेकिन वो आरी नहीं रुकी। उसने दुकान के सारे बेशकीमती सामान को तोड़ तोड़ कर बर्बाद कर दिया। फिर जैसे ही सुबह रमेश अपनी दुकान पर आया तो उसने पाया कि गोपाल की दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। हालत को जानने के लिए वो गोपाल की दुकान के अंदर गया और वहाँ का नजारा देखकर वो सन्न रह गया। अरे गोपाल, ये सब क्या हुआ? किसने किया ये सब? फिर रोते हुए गोपाल ने रात में घटी घटना के बारे में सब बता दिया। लेकिन मेरे दुकान की चाबी तो मेरे पास थी। मेरे पास उसकी डुप्लीकेट चाबी है और आपकी दुकान में आग भी हमने लगाई थी, हमें माफ कर दीजिए। गोपाल और बबली की अकल ठिकाने आ गई थी। बड़े होने के नाते रमेश ने उन दोनों को माफ कर दिया और पुराने सारे गिले शिकवे मिटाकर एक साथ मिलजुल कर परिवार की तरह रहने का वादा किया। जाने से पहले एक सेकंड, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। और एक बात और बताओ, हॉरर स्टोरी देखते हो क्या आप लोग? भूत प्रेत की कहानियों से डर तो नहीं लगता ना आपको? क्योंकि रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों का डेडली कॉम्बिनेशन मिलता है हमारे एक दूसरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है प्राइम टून हॉरर, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। पर एक बात मैं पहले ही बता दूं आपको, छोटे बच्चे और कमजोर दिल वाले मेरे दोस्त इस चैनल पे बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यहाँ पे भूत प्रेत डायन चुड़ैल की कहानियों का ऐसा जबरदस्त कलेक्शन मिलता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने की गारंटी पक्की। जाते जाते एक लास्ट बात, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आप मेरी प्राइम टून फैमिली का एक प्रीशियस मेंबर हो और मैं आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। और ऐसे ही मैं जल्दी से लेके आऊंगा एक और जबरदस्त कहानी जिसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो कर लिया ना आपने चैनल को सब्सक्राइब? परफेक्ट। आज से आपकी और मेरी दोस्ती पक्की। अपना नाम कमेंट में लिख के जरूर भेजना, मैं रिप्लाई करूंगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिए और मजे करते रहिए।